नमस्ते, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं माई स्मैटिक। दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड का मैट्रिक का एग्जाम सोशल साइंस का आज था, तो उसी का पेपर हम लेके आए हैं आंसर की। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या था। ठीक है, 100 इसमें क्वेश्चन दोस्तों 80 क्वेश्चन करना था, 40 का उत्तर आपको देना था। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए नीचे आते हैं। देखिए दिया हुआ है दोस्तों, किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000 को, सन 2000 को झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था। बिहार से टूटकर झारखंड बना था दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, बोलिविया में जो जन संघर्ष हुआ था उसमें मुख्य कारण क्या था। देखिए इसमें मुख्य कारण था खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। जो जल बदल कानून है निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, तो इसका जवाब होगा अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। ठीक है, चलिए दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा आपका 40 में कितना सही हो रहा है। ठीक है, 80 में 40 आपको करना था, आप कमेंट बताइएगा 40 में कितना हो रहा है। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, हम हर जैसे एग्जाम खत्म होता है सबका आंसर की लाते रहते हैं एग्जाम खत्म होने के फौरन बाद। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, नगर पालिका किस अनुसूची में संबंधित है। ठीक है, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का जिक्र है। ठीक है, भारतीय संविधान के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वें क्वेश्चन को देखते हैं, अल्मोनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है। ठीक है, इसका जवाब होगा बॉक्साइट। ठीक है, अल्मोनियम बॉक्साइट का आवश्यक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन को, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है। सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ तेल का भंडार है दोस्तों, तो असम में। ऑप्शन ए में, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। ठीक है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, तो कोयला हो जाएगा। ठीक है, अनवीकरणीय का मतलब होता है जो समाप्त हो जाए, तो कोयला समाप्त हो जाएगा एक दिन। इन्नौर पतन कहाँ स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। इन्नौर पतन, पतन मतलब बंदरगाह होता है दोस्तों, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस नगर को भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते देखिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में स्थित है, हाथी के लिए फेमस है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 नंबर, दिया है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वन का सर्वाधिक विस्तार है। सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है मध्य प्रदेश, एमपी में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, टेक्सोल का उपयोग होता है। ठीक है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है। देखिए 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर में यूज होता है। ठीक है, कैंसर बीमारी में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और आंसर की आपके सामने लाते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो 1924 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वियना कांग्रेस में कौन राज्य सम्मिलित नहीं था। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट में बताइए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 20 नंबर दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था, तो मराठी में किया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर कौन सा खनिज है। सबसे कठोर यानी सबसे हार्ड कौन सा खनिज है, तो हीरा है, डायमंड। ठीक है, ऑप्शन सी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। सबसे ज़्यादा रबड़ की जो खेती है भारत के केरल राज्य में की जाती है, ऑप्शन ए में केरल है, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो मेजिनी ने की थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने, मेटरनिक ऑप्शन डी में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों, 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1881 ईस्वी में। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था।
ठीक है। ब्रेडसन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1944 में, ठीक है। कमेंट में करके आप बताइए दोस्तों आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस पत्रिका को रातों रात वेनाकुलस प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अपने भाषा बदल दी थी, ठीक है। 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। चलिए ठीक है। अंकोर वाट दोस्तों मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। सबसे दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत ही ज़्यादा यह प्रश्न पूछा जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में, ठीक है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन में हम दोस्तों आ चुके हैं। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज पुस्तक है, वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था 1992 में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और शास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और शास्त्र पुस्तक अगर बात करें तो दोस्तों कौटिल्य द्वारा लिखी गई है, ठीक है। कौटिल्य का एक और नाम है विष्णुगुप्त या चाणक्य, ठीक है। तो 3 नाम से उनको जाना जाता है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है, ठीक है। बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन है उसका आधार क्या है दोस्तों? भाषा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख सामाजिक समस्याएं क्या है? देखिए भारत में प्रमुख सामाजिक समस्या कौन कौन सी? देखिए जातिवाद तो है ही भारत में, भाषावाद है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, और संप्रदायवाद है, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? किस वर्ष पारित किया गया था? 1990 ईस्वी में, ठीक है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? सभी को पता होगा दोस्तों, छठ पूजा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, बिहार में कौन सा जिला केला के लिए प्रसिद्ध है? तो हाजीपुर केला में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो यही प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, ठीक है। तो बिहार से होकर नहीं बहती है कौन सी नदी? गोमती नदी नहीं बहती है, गंगा बहती है, कोसी बहती है और गंडक बहती है। तो गोमती ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों? 42 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता होगा मोर। मोर को मयूर भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? देखिए कोयला का तो किया जाता है, प्राकृतिक गैस का भी किया जाता है और पेट्रोलियम का भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से सभी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। समस्तीपुर ऑप्शन सी में है, यही हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भारत में ही होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में होता है दोस्तों, ठीक है। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? 47 इसका स्रोत है खरगोश। खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है ऊन, ठीक है। देखिए नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर, ठीक है। कमेंट में बताइए किस राज्य में है, ठीक है दोस्तों। 49 क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब पारित हुआ था? लागू हुआ 1946, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला 50 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? देखिए जीवन यापन बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि किया जाता है, ठीक है। उद्योग नाम मात्र कहे तो ये नहीं हो जाएगा, तो कृषि सबसे ज़्यादा की जाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ठीक है, 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए रोजगार सृजन करना उद्देश्य था, गरीबी को खत्म करना था और विकास तेजी से करना था, यानी इनमें से सभी इज द राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न भारत के वित्तीय राजधानी किस राज्य को कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, ठीक है, तो मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सोने के जेवरों में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा हॉलमार्क सोना हम खरीदते हैं दोस्तों, तो इसे आंसर आसानी से मार सकते हैं, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1995 सन 1995 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अत्याधिक खनिज है? ठीक है, अत्याधिक खनिज है 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कमेंट आप बताइएगा, ठीक है। चलिए भोपाल गैस आपदा थी
ठीक है। ये कौन सी आपदा थी? मानव जनित आपदा थी, ठीक है, यानी मानव की गलती से हुई थी, ठीक है, 1984 में हुई थी। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो भूकंप को हम 5 जोन में बांटते हैं, जोन 1 2 3 4 5। 5 जोन जो होता है वो सबसे खतरनाक होता है, इसमें सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जोन 5, ठीक है। 58 हो गया। चलो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तटबंध के किनारे किस प्रकार के वनस्पति का संगम रूप लगाना चाहिए? ठीक है, तो तटबंध के किनारे कौन सा वनस्पति लगाना चाहिए दोस्तों, इसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62 नंबर देख लेते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, ठीक है, तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा जिला स्तर पर। ऑप्शन बी में है जिला स्तर, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा सभी, इनमें से सभी इज द राइट आंसर, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत सरकार के किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? ठीक है, 64 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है, यानी प्राथमिक शिक्षा जो मिलता है फ्री में मिलता है दोस्तों सभी को, तो यही मौलिक अधिकार है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार में रेल वर्कशिप कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा जमालपुर में, ठीक है। नए लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक भी करते दोस्तों और शेयर भी कर दें। हम बहुत ही मेहनत से आंसर की लाते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे जितना भी एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, सभी का आंसर के तुरंत ला देंगे जैसे ही एग्जाम खत्म होता है, ठीक है। देखिए आगे है दोस्तों, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो ये मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? ठीक है, प्राकृतिक आपदा कौन सा है? भूकंप है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। बम विस्फोट, आग लगना, रासायनिक दुर्घटना, ये सब मैन मेड, ठीक है, मैन मेड है, ठीक है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सभी को पास मोबाइल होता है, फटाक से ना फोन कीजिए, यही सबसे साधन है, ठीक है। कोसी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? देखिए अधिक वर्षा भी कारण है, नदी में गाद का जमना भी है, और हिमालय में बर्फ का पिघलना भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों, महासागर के तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है दोस्तों? तो इसका परिणाम होता है सुनामी आता है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को दोस्तों, ठीक है। पवन सिंह के गाना भी आप सुने होंगे। चलिए दोस्तों बी हो गया इसका जवाब। देखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1920 में, ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए अगला जो प्रश्न है, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी? तो अमेरिका ने की थी, ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में हमें बताइएगा, ठीक है। आपके लिए मैं ये प्रश्न छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 76 क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस साल हुआ था? तो 1991 में हुआ था, राजीव गांधी के शासनकाल में, ठीक है। देखिए दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या होता है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और आखिरी आज का प्रश्न दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1975 में, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद।